प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पुलिस ऑडिटोरियम गुलशन ग्राउंड जम्मू में 2 दिवसीय महोत्सव में लिया भाग। संस्कृत भाषा तथा वेदों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा 11वां स्थापना दिवस समारोह का किया गया आयोजन। श्रीनगर में भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मसरूर अहमद वानी के आवास का किया दौरा और जताई गहरी संवेदना। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अन्य पीडीपी नेताओं के साथ इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के घर का किया दौरा और किया शोक प्रकट। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने बारामूला का किया दौरा और डीसी बारामूला की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय महोत्सव 2023 आज जम्मू के गुलशन ग्राउंड में शुरू हुआ। इस दौरान विभिन्न स्टॉल लगाए गए जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। साथ ही पेंटिंग, फोटोग्राफी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यहां पर लगे सभी स्टॉलों का दौरा किया, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित हर क्षेत्र की संस्कृति और विरासत की झलक को देखा। निदेशक श्री सुनील शाह, मेजर जनरल एस.के. शर्मा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा साहब, मेजर जनरल गौरव गुप्ता जी, ब्रिगेडियर बलवीर सिंह जी, कर्नल वी.एस. मंगोत्रा जी, महोत्सव 2023 में भाग ले रहे सभी इंटरप्रेन्योर्स, वीर नारी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, श्री सुनील शाह की अगुवाई में लीड द्वारा महोत्सव 2023 का एक अनूठा आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों को एक जगह एकत्रित होकर इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के विकास के नए आयाम और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करने का एक मंच मिला है। प्रसन्नता की बात है कि हमारे सेना से जुड़े हुए भी बहुत सारे हमारे समाज में एक नई सोच पैदा करने में सफलता पाई है और आज आप सब स्वयं महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भारत में खेल एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 7 दशकों में 3 मेडिकल कॉलेज थे। 7 साल में 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, IIM, IIT, निफ्ट, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जैसे अनेक संस्थान जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुए। और जम्मू तो शायद देश का वो पहला शहर है जहां सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। इस बदलाव ने युवा भारत के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोले हैं। मैं पिछले वर्ष के निर्यात के आंकड़े देख रहा था। 448 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस निर्यात में जम्मू कश्मीर का हिस्सा कैसे बढ़ सकता है, और इसलिए मैंने इसी विषय को खास तौर से चुना था। अपनी बात इसी विषय तक सीमित करने का सोचा भी था। सभी यूथ एंटरप्रेन्योर्स, आकांक्षी स्टार्टअप्स और अपने बिजनेस को स्केल अप करने के इच्छुक मित्रों को मेरा पहला आग्रह है कि जोखिम से डरने की जरूरत नहीं है। देश की सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ा है। आप नए स्टेप्स लीजिए और नई टेरिटरी को फतह कीजिए। इस अभियान में
मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट प्रोवाइड कराने का भरोसा देता हूं। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में आज कन्वेंशन सेंटर में वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा 11वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान स्वामी गोवर्धनपुरी का आदर सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया गया तथा अन्य गणमान्यों को भी सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य देश की संस्कृत भाषा तथा वेदों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने आए हुए सभापतियों और महानुभावों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह संगठन दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और ये जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा के विचारों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा प्राप्त कर रहा है। इनका स्वागत सत्कार और सम्मान करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने गंगा स्नान कर लिया हो। स्वामी जी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम। स्थापना दिवस मना रहा है करने का सुनता है। इस दिशा में कैलाश ज्योति संस्थान ने अनूठा कार्य किया है। मोबाइल संस्कृत पाठशाला सरल संस्कृत बोर्ड के माध्यम से संस्कृत के बहुमूल्य रत्नों जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रोहित शास्त्री जी निरंतर प्रयत्नशील। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, पर्यावरण संरक्षण, निःशुल्क पुस्तक वितरण के माध्यम से मानव सेवा के क्षेत्र में ट्रस्ट ने अतुलनीय योगदान दिया है। संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट ने अनेक लक्ष्यों पर काम किया है और आगे की योजना भी इनकी बड़ी प्रभावी है। मैं इन लक्ष्यों की पूर्ति की सफलता की मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। ऋग्वेद के अंत में एक प्रार्थना है, समानो व आकुति समाना हृदयानि व समान अस्तु मनो यथा व सुहासी। एक उद्देश्य, एक हृदय और ज्ञान की एकता के साथ हम आगे बढ़े। विकसित भारत में संस्कृत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे, इसके लिए हम सब प्रयास करें। एक दो बातें मंच से कही गई हैं, मुझे केवल एक बात कहनी है कि अभी 3 महीने पहले एक दिन मैंने भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज श्रीनगर में मसरूर अहमद वानी के घर का दौरा किया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनके हत्यारों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे एक ईमानदार, कर्तव्यपरायण और नेक दिल इंसान थे जिसकी आपूर्ति करना असंभव है। हुआ है मसूर वानी साहब जो कि एक बहुत ही होनहार नौजवान थे और खलक के जज्बे से हमेशा गरीबों और ज़ईफ़ों के मददगार के नाम से वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाने जाते थे। मसूर वानी साहब ने हमेशा गरीबों और ज़ईफ़ों की मदद की और एक बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत दिल को तकलीफ देने वाला ये सारा वाक़या हुआ है। एक बार फिर कश्मीर की सरजमी को लहूलुहान किया गया है। एक बार फिर बेगुनाहों का कत्ल हुआ, एक बार फिर जुल्म हुआ, बेइंतहा जुल्म। बहुत तकलीफ देने वाला ये वाक़या हुआ है और जिन लोगों ने भी जो नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, जो लोग अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, ये उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। आखिर कब तक ये बेगुनाह लोगों का खून इसी तरीके से बहता रहेगा? ये नाकाबिले बर्दाश्त है।
मंसूर साहब के वालिद मोहतरम, उनके घर के लोग जिन्होंने हमेशा ईमानदारी दयानदारी से काम किया और मददगार के तौर पर हमेशा सबकी खिदमत की, उनके साथ इस किस्म का जो हादसा पेश आया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये इंसानियत का कत्ल है, ये कश्मीरियत का कत्ल है। बेगुनाहों का कत्ल करना, बेगुनाहों का खून बहाना, ये जुल्म है, ये गुनाह है, ये पाप है। ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये जुल्म है, जुल्म, ये बेइंतहा जुल्म है। मसूर वानी साहब ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने हमेशा ईमानदारी और दयानदारी से काम किया, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे या इस अपने अल्ले मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ। एक मददगार नौजवान जिसके दिल में खिदमत खलक का जज्बा है, उस नाम से वो जाने जाते थे। कि बहुत बड़ा गुनाह अमन के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने और कश्मीरियों के दुश्मनों ने ये गुनाह किया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अन्य पीडीपी नेताओं के साथ आज इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के आवास का दौरा किया और उनके परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। बता दें कि 29 अक्टूबर को श्रीनगर में एक क्रिकेट मैच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मसरूर अहमद पर हमला कर दिया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 7 दिसंबर को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ अमन, जगह छोड़ो आप, वो यहाँ से जगह छोड़ो ना, इधर से जगह छोड़ो आप, चलो पीछे। उनके लिए मुसीबत है हमेशा के लिए। इसकी बीवी है, इतनी छोटी अभी बच्चा पैदा होने वाला है, तो क्या बोलें। ये रोज ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर रोज जीत हो रहे हैं और मरकजी सरकार टस से मस नहीं होती, कहती है यहाँ कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है, यहाँ कोई नुकसान नहीं है। तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों का। जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने आज बारामूला का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर जोर देते हुए जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हुए न्यायालय कार्यालय में एक डाकघर काउंटर का भी उद्घाटन किया। इस समारोह के दौरान न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने पात्र लाभार्थियों के बीच स्वीकृत पत्र, चेक, ट्राइसाइकिल्स वितरित किए। जिला प्रशासन के साथ बातचीत करते हुए न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने न्यायपालिका और स्थानीय शासन के बीच सहयोग की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की। मलिक साहब के अंदाजे बयान पे चले जाए तो बंदा शर्मशार हो जाता है और कभी कभी उसको अपने आप में भी शक होने लगता है। लेकिन उनका ये अंदाजे बयान है, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे चौथी 4th नेशनल लोक अदालत में
शरीक होने का मौका मिला। हालांकि मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ वाबस्ता नहीं हूं। हमारे सीनियर मोस्ट जज जैसे ताशी अफसर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके, पर चूंकि मुझे बारामूला में एक ऑफिशियल टूर के लिए आना था, तो एक कोइंसिडेंस था कि यहाँ 4th नेशनल लोक अदालत भी मुनक्किद की जा रही थी। तो मैंने ठीक समझा, जैसे ताशी साहब से फोन पे बात की कि भाई साहब मैं बारामूला में जा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस प्रोग्राम में भी शिरकत कर लूं, क्योंकि मलिक साहब का ऐसा मुझे एक रिक्वेस्ट पहुंचा है। तो मैं बड़ी खुशी से कहा कि हाँ आप जा रहे हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप इस लोक अदालत में भी अपनी शराकत करें। लोक अदालत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मौलाना इमरान अंसारी के साथ पाटन के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सज्जाद गनी लोन ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उम्मीद जताई और कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 पर बीजेपी और भारत गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। संसदीय चुनाव में चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वह अलग से चुनाव लड़ेंगे। शायद पहली पार्टी थी जिसने पहले वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया था। तो हमारी तो दुआएं हैं और हमें अभी भी फेथ है जुडिशल सिस्टम में। अल्लाह करे कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं इससे वो पूरी हो जाए। शायद जी वो इलेक्शन लड़ेंगे और क्या करेंगे। क्या आप अलग लड़ेंगे या? हमने हमेशा अलग लड़ा है, हमेशा अलग लड़ा, हमेशा हमने अलग लड़ा। क्या कैंडिडेट्स हैं। इंडिया अलायंस हो रहा है तो कैसे देखते हैं इंडिया वालों ने हमसे कभी पूछा नहीं कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो और उनकी भी अगर 370 पर कोई पोजीशन वाज़ेह होती तो सोच लेता आदमी, क्योंकि 370 पर तो बीजेपी और उनमें ज्यादा फर्क है नहीं। जम्मू के सुनकोट क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर ड्राइवर और कंडक्टरों को वाहनों को ओवरलोड न करने के बारे में सलाह दी गई तथा वाहनों के ओवरलोड होने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया गया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसे 10,000 रुपए तक जुर्माना और वाहनों को सीज कर FIR दर्ज की जाएगी। गाड़ी का अगर कागज नहीं है उसका मालिक है जिम्मेदार। बाकी ओवरलोडिंग ये बोलते हैं कि हमारे साथ करते हैं, सवारी जबरदस्ती कर दी है, यहाँ से जबरदस्ती करेगी, ये थाने के गेट के बाहर लगा के कंप्लेन कर सकते हैं, हमें सवारी जबरदस्ती करेगी। कोई भी गाड़ी जो है वो ओवरलोडिंग में नहीं जाएगी। अगर हमें कोई गाड़ी जहाँ पे मिली, हम बाजार में होंगे या नाका होगा या पार्किंग से बाहर भी किसी जगह पे कोई गाड़ी होगी तो हम उस गाड़ी को सीज करेंगे और ड्राइवर के खिलाफ FIR देंगे। हमने ना देखा कुछ गाड़ियों के परमिट ही नहीं है, जिनके फिटनेस नहीं है, और जिस गाड़ी का परमिट नहीं है, चाहे वो खुद मालिक होगा चाहे वो ड्राइवर होगा, उस गाड़ी को चलान भाई जिसके पास फिटनेस नहीं है उसको 5,000 का चलान हो गया। बाद में नहीं बोलना हमें ये हो गया वो हो गया। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं इसी में बस जाओ अपनी गाड़ी को देख वहाँ पे पहुँच चुका। यही मैं आपसे कहना चाहता था, मेरा आना मकसद यही था आपके पास आने का कि गाड़ी ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए और गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। कुछ गाड़ियों जिनके मैंने परमिट अगर नहीं तो उनको मैं छोटा चलान किया। कुल्हालन पाटन के तांतेपुर और खान मोहल्ले के लोगों ने पीने के पानी न मिलने पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 7 महीने से पीने के पानी से वंचित हैं। इन लोगों का कहना है कि आज तक संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होकर उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। आप दी तो अस खाम शुर आब कन पकनो खाम शुर पानस ब्रोह कन तुम तुम टोटल कत कर आब कर तमिस वो त्रो हतान पाइप एन तम ब्रोह कुन दुत एन क्या वनो तमिस पे गए मजबूर वनकस वत नेरनस खबर क्या गे या तम हाथा पाई यूता फोर मोड़ ये तम टोटल पानस ब्रोह डबल बोजमुत 1961 में लोन पे सर 64 में कनेक्शन
शीतक अमो कत कर चोर बिचारो अमो कर इस बेकल कत मतलब अस नश तो वोत इज्जत अम बिहेवियर रोजान वन यह अगर हसा वोनमुत घर घर जल घर घर नल तथ स्कीम अमो त्रो सरसी लाइन अत त्रो पेंडिंग खान माला तंत्रे पोरा ये त्रो नमो कहें या असर रसूख कम सोन छुन बोजान कहें या सौतेला कर अमो सा त्रो टोटल कह पाइप अगर तुम पान दियो नजर मे कर अथॉरिटी तोर मे फोन कहीं रेस्पॉन्स दिवान आज सुबह कोर मे मुदस्सिर सबस फोन AEE दोपन बह वुच मगर आज गई तकरीबन 3 रेत काम चलान यमो कर 0% कम अमो खाली कर दावा करो यह करो ओतर कर बैक टू विलेज तथ कर बड़ दावा मान नजर मज फजूल तंत्रेपोरा खान माला ये कोर नमो टोटल कह कम हम हेकन पान वुचित हायर अथॉरिटी DC मैडम बह कर अपील कि सह कर योर कह सुपरविजन सोजन योर कह अथॉरिटी यम ये कर नजर तुम वुच ये कम गमुस कि बिल याचन करान अगर वो बड़ स्कीम बनो घर घर जल घर घर नल योर आप जानते हैं कि यहाँ पे खड़े हैं तंत्रेपुरा पलाहलन। ये पलाहलन जो है हर एक हिसाब से पीछे बिछड़ा हुआ था। फिर हमने नई शुरुआत भी की थी। हमें हर एक कोई बोल रहा था कि आप लोग स्टोन पेल्टर्स हो इसलिए शायद फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। फिर हम लोगों ने ट्रैक भी चेंज किया था। हम डेमोक्रेसी में आए थे और जो लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। JNK का सबसे बड़ा विलेज है और जो हम बड़ी बड़ी बातें हो रही है डिपार्टमेंट से, जल जीवन मिशन के हवाले से कि हर घर हम नल पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पलाहलन में कोई भी ऐसा काम हो रहा है। कुछ टीम एक बननी बहुत जरूरी है पलाहलन के लिए कि ये जो पाइपें हैं, ये जो आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये सही से काम हो रहा है? मुझे इतना घोटाला लग रहा है पलाहलन में, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इन्होंने दिया है ये जो जल जीवन मिशन का जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। शायद हमारे लोग आज सड़कों पे नहीं होते। आज एक कॉल आया मुझे सुबह, उन्होंने बोला कि हम रोड बंद करना चाह रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि रोड बंद करने से क्या मकसद निकलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे हालात देख रहा हूँ, ये सब लोग, आप एक बार से प्लीज इसको दिखा दीजिए, ये हालात है, ये पानी मिल रहा है पलाहलन को। उदास मार्ग संस्था RSपुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि परम पूज्य महात्मा दीवान साहब जी महाराज जी के 101वें ज्योति प्रकाश के पावन अवसर पर 12 दिसंबर को विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उदास मार्ग संस्था के सचिव दयाराम, हंसराज, रमेश चौधरी, तरसेम राज तथा दिलीप कुमार आदि ने बताया कि महात्मा दीवान साहब जी महाराज के ज्योति प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य पर 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और उसके उपरांत सत्संग तथा विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। पुत्र रहे, उनका आगमन हुआ, उन्होंने पुनः उदासीन पंथ का शुभारंभ किया और इसी परंपरा, इसी गुरु प्रणाली के चलते इसी श्रृंखला में 22वें गुरु महात्मा दीवान साहब जी महाराज, जो तप और त्याग की मूर्ति थे, उन्होंने गांव जोड़ा में अवतार लिया। आज उदास मार्ग संस्था RSपुरा 12 दिसंबर को उनका 101वां ज्योति प्रकाश उत्सव जो है वो मना रहे हैं और इस उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप भाग लेके प्रोत्साहन करें, सत्संग का लाभ उठाएं और यहाँ पधारें। हम आपके दर्शन के अभिलाषी रहेंगे। सत्संग का इस प्रोग्राम का जो विवरण है इस प्रकार है कि 12 तारीख मंगलवार को 12 दिसंबर हवन यज्ञ सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सत्संग 1 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक और गुरु का लंगर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो वितरित किया जाएगा। अतः आपसे पुनः प्रार्थना है, अनुरोध है, अपना प्रोत्साहन देके आप सत्संग की शोभा बढ़ाएं। हम आप यहाँ पधारें, हम आपके दर्शन के अभिलाषी रहेंगे।
काजीकुंड क्षेत्र के चके बुडवानी गांव में 163 बटालियन द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उच्च योग्य डॉक्टरों ने नागरिकों की चिकित्सक जांच की और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त दवाएं भी प्रदान की। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में वृद्ध पुरुष महिलाओं ने भाग लेकर सीआरपीएफ द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाया। इस क्षेत्र के लोगों ने इस चिकित्सा शिविर के संचालन के लिए सीआरपीएफ के प्रयासों की सराहना की। फ्री मेडिकल कैंप सिविक एक्शन सीआरपीएफ हर साल करती है और हम अपने इलाके में चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ के आवाम हैं, वो और हमारे बीच में किसी प्रकार का गैप न रहे। हम अपना जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो ड्यूटी करते हैं, हमारा मकसद केवल वही नहीं है। हमारा मकसद है कि लोग हमारे साथ जुड़ के काम करें और यहाँ के लोगों के आवाम की जो सुकून और चैन जो है वो बना रहे। उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मकसद यही होता है। अब लोग हमसे जुड़ के रहेंगे तो वाजिब है कि जो हमारे साथ लोग जो काम करेंगे उनके साथ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोगों को जो एक सुरक्षा का जो एक माहौल जो बनेगा, जो उनको इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वही हमारा मकसद है। ये चाहती है कि वो जो गलत धारा में चले गए हैं वो मुख्य धारा में आए और अपने खुद की तरक्की, अपने आवाम की तरक्की, अपने कौम की तरक्की और अपने देश की तरक्की के लिए वो काम करें और उनके अंदर जो टैलेंट है और जो उनके अंदर जो युवा शक्ति है उसका प्रयोग वो अपने तरक्की में और देश की तरक्की में लगाएं और गलत रास्ते में जाके अपने जिंदगी को बर्बाद न करें, अपने भविष्य को बर्बाद न करें। हमारा यही संदेश है। हायर सेकेंडरी स्कूल द्रंखब द्वारा भव्य विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल अहमद भट्ट के सम्मान में एक भव्य विदाई पार्टी देकर उन्हें विदा किया गया। विदाई समारोह का आयोजन उनके स्टाफ द्वारा किया गया और पार्टी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। भट्ट साहब है, वो इस महीने सबकदोश हो रहे हैं 35 साल सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट को देकर और वो इस महीने सबकदोश हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज आखिरी दिन है हायर सेकेंडरी हाई स्कूल्स का, तो हमने आज उनके इसमें एक फंक्शन ऑर्गेनाइज की थी उसके एजाज़ में। जो है भट्ट साहब एक मुदब्बिर और आला पाया के एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक मंजे हुए ऑफिसर थे। इसके अलावा एक बेहतरीन ये तालीमी माहिर थे और भट्ट साहब की एक बहुत बड़ी बात ये थी कि उसकी ऑनेस्टी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उसने 35 साल सर्विस में बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए हैं और मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और मैंने उन्हें बहुत लायक ऑफिसर, लायक इंसान पाया है। तो मैं भट्ट साहब को विदा करना चाहूँगा आज इस शेर के साथ है दर चश्म ज़दन सोहबत यार आखिर शुद रोए गुलसेर नदीदम बहार आखिर शुद। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन जिन लोगों ने की उनमें डीपीओ जो एक्स डीपीओ बारामूला अब्दुल मजीद भट्ट साहब थे। इसके अलावा जोनल एजुकेशन ऑफिसर खा गुलाम मुस्तफ़ा डार साहब, हाई स्कूल सुगन के हेडमास्टर नुसरत साहब और यहाँ का जो स्टाफ, सीनियर लेक्चरर्स, वाइस प्रिंसिपल, बहुत सारे लोग जो यहाँ के लोकल से असातिज़ा और बच्चों ने इस फंक्शन में शिरकत की। बड़ी ब्राह्मणा चौक में पेट्रोल पंप के पास एक स्कूटी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02CM5957 है पर सवार गोवर्धन शर्मा पुत्र श्री बागराज शर्मा निवासी नानक नगर जम्मू से सांबा की ओर जा रहे थे। वहां पर एक ट्रक से टक्कर हो गई जिसमें महिला सरिता देवी पत्नी गोवर्धन शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटी चालक भी स्वयं घायल हो गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना का संज्ञान लेकर मामले को दर्ज कर लिया गया है। ਉਹ ਆਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ बहुत दुखदायक, बेचारी बुजुर्ग महिला जिसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है। सबसे बड़ा कारण मैं ये नेशनल अथॉरिटी वालों को देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये बारी ब्रह्मणा जो चौक है बिल्कुल कंजस्टेड कर चुके हैं। हमने पहले भी इनके लिए एजिटेशन किया था कि रोड को थोड़ा खुला किया जाए, जितनी ज़रूरत है इनको इतना ही लिया जाए। रोड इन्होंने इतना टाइट किया है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हर दूसरे तीसरे एक्सीडेंट हो रहा है। आप नीचे रोड पे मार सकते हैं, रोड की हालत देख लो क्या है और रोड की बुरी हालत है। यहाँ पे ये भी मेरे को तो लगता है कैंकरे की वजह से गाड़ी स्लिप हुई, पीछे से ट्रक वाला है वो भी बड़ी स्पीड में था। हम नेशनल अथॉरिटी वालों को यही बोलते हैं कि कम से नेशनल अथॉरिटी वालों की एम्बुलेंस को हमने आधा पौना घंटा फ़ोन किया, आधे पौने घंटे के बाद आई है। डेड बॉडी वहीं सेम टू सड़क पे पड़ी रही। हम नेशनल अथॉरिटी वाले गुजारिश करते हैं कि आप उनको जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। बहुत ही उन्होंने नेशनल अथॉरिटी ने बहुत ही अति उठाई हुई है, मेरा यही कहना है।
जो आज ये एक्सीडेंट हुआ है, एक बुजुर्ग आंटी की डेथ हुई है, इसका जो भी जिम्मेवार है ये नेशनल अथॉरिटी को मानते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे इनकी कोई सिक्योरिटी है, ना कोई इनका इंतज़ाम है, कुछ भी नहीं है। रोड की हालत देख लो, सारा ये कैंकरा, कोई बाइक वाला निकल नहीं सकता, और रोड को इन्होंने इतना कंजस्टेड कर दिया है कि एक गाड़ी भी मुश्किल से निकलती है। तो ये सारा आप यहाँ कुछ कैमरा मार के देख सकते हो आप रोड, और इन्होंने ना पे चौक है, इनको पता है चौक है, कंजस्टेड एरिया। हम रास्ते में जगह जगह हर 100-150 मीटर के बाद एक स्पीड ब्रेकर बनाए जिससे गाड़ी की स्पीड कम हो। यहाँ पे कोई स्पीड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ट्रैफिक वाले भी लिमिटेड होते हैं, इनकी सिक्योरिटी खुद की नहीं है। जब ट्रैफिक जाम लगता है कोई हमें पुलिस वाला नहीं दिखता। ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ होते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले फोटो खींचते हैं, आगे देखो गाड़ी देखेंगे कि साइड पे कौन सी लगी है कौन सी नहीं, फोटो खींचे। ऑनलाइन आजकल नया सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सीधा वो चला जाता है, आम पब्लिक की दुखी होती है। लेकिन मैं ट्रैफिक वाला हूँ, ठीक है, अब वो अपना काम करें, उनका फर्ज भी बनता है कि चौक में कम से कम 2-3 आदमी होने चाहिए, क्योंकि जो आज हादसा हुआ ना वो स्पीड की वजह से हुआ है। अगर रात बीच में स्पीड ब्रेकर कुछ होता तो मेरे को लगता है ये हादसा होता, क्योंकि ट्रक वाला बिल्कुल आहिस्ता से होता, उतनी स्पीड में था कि उसने देखा भी नहीं। ऑन द स्पॉट डेड बॉडी बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। हम तब भी बोलते हैं कि नेशनल अथॉरिटी वालों को एक बार बड़े जो इनके आला आदमी है वो आगे देखें, रोड देखें, क्या देखें, कितना जाम लग रहा है। आप पीछे देख लो भी कितना जाम लग रहा है। अगर कोई पीछे बीमार होगा, एम्बुलेंस में कोई और है, कैसे निकलेगा वहाँ से। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक